फिर से नए समाधान से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज एक क्वेश्चन है IIT JAM 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कैलकुलेट G be a group of order 39 such that it has exactly one subgroup of order 3 and exactly one subgroup of order 30. Then which of the following statement is true? G is necessarily abelian. G is abelian but need not be cyclic. G need not be abelian and G has 13 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 30. तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप ये देखिए कि अगर हम इसको G से रिप्रेजेंट करें तो इट्स ऑर्डर इज 3 into 30 और 3 into 30 के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो 3 divides 39 but 3 square does not divide 39. तो यहाँ से हमें कह सकते हैं कि G हैज, ये सिलोज थ्योरम आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, G हैज सिलोज 3 सबग्रुप, ये 3 इसका नाम है ऑफ ऑर्डर 3 एंड जिनका नंबर होगा वो n3 होगा 1 plus 3 के, where 1 plus 3 के डिवाइड्स 30. ये तो अब 1 plus 3 के डिवाइड्स 13, तो यहाँ से आप पाएंगे कि n इज इक्वल टू, अगर k की वैल्यू हम 0 कर दें तो भी डिवाइड करेगा, 4 कर दें तो भी डिवाइड करेगा. तो n3 इज 1 एंड n3 इज 30. देखिए n3 k का मान अगर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा और जैसे k का मान 4 करेंगे तो 13 होगा, डिवाइड कर देगा. लेकिन इसका मतलब अगर ये दो आया एक कर रहे हैं कि ऐसा है कि दो ग्रुप हैं, तो आपको आइसोमॉर्फिज्म आप जानते भी हैं कि 39 ऑर्डर के दो ग्रुप होते हैं. एक जो होगा वो आइसोमॉर्फिक टू Z39 है और दूसरा है आइसोमॉर्फिक टू Z13 सेमी प्रोडक्ट Z3. ये नॉन अबेलियन है, दिस इज नॉन अबेलियन. लेकिन ये क्या है? अबेलियन. तो अगर हम 1 की केस, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि एग्जैक्टली 1 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब कि हम Z39 के पास चले जाएंगे और Z39 के पास चले जाएंगे और 13 ऑर्डर की केस को हम कंसीडर करेंगे कि P is equal to 13 and this divide 39, but 13 square does not divide 39. तो यहाँ से भी इस G के पास सिलोज P सबग्रुप होगा, मींस 13, ये 13 नेम है इसका, सिलोज 13 सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 13 प्रोवाइडेड, इसमें एक शर्त होगी कि प्रोवाइडेड 1 plus 13 के डिवाइड्स 3. इस बात की तो गारंटी करें, इसे आप यहाँ 13 कहेंगे, इस बात की गारंटी होगी कि के यहाँ पे 0 ही होगा, तो n13 जो केवल 1 है. तो 13 ऑर्डर का केवल एक ही होगा दोनों केस में, बट 3 ऑर्डर की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 1 होगा या 13 होगा. और जब 1 होगा तो नॉर्मल होगा सिलोज थ्योरम से, और नॉर्मल हुआ तो जो इसके दोनों सबग्रुप आए जो आर इफ फॉर ईच प्राइम डिवाइजर P, this group has unique सिलोज P सबग्रुप. देन एक स्टेटमेंट है कि इफ फॉर ईच प्राइम डिवाइजर्स P ऑफ ऑर्डर ऑफ G, if G has unique सिलोज P subgroup, then this G is product equal to direct product of H and K, where is this K is silos 13 subgroup and this is your 3 subgroup. This हम लोग लिख सकते हैं 3 is prime number isomorphic to Z3 and this is isomorphic to Z13. So necessarily this group is cyclic and if cyclic then necessarily G is abelian. और अगर abelian है तो need not be cyclic, ये तो गलत है, cyclic भी होगा. need not be abelian, ये भी गलत स्टेटमेंट है. और G है 13 एलिमेंट, अगर ये cyclic है
तो फॉर इस पॉजिटिव डिवाइजर किसी भी ग्रुप के लिए अगर वो साइक्लिक है तो फॉर इस पॉजिटिव डिवाइजर डी इट हैज एग्जैक्टली 5 एलिमेंट। यहाँ से जो 513 होगा उसकी वैल्यू 12 आएगी, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू।